अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया है। बसपा के प्रत्याशी सदाम फातिमा को उतारकर ओम प्रकाश राजभर को चुनावी चुनौती को गंभीर बना दिया है। योगी को कुर्सी से हटाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पालने वाले ओम प्रकाश राजभर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। राजभर ने अखिलेश यादव को पूर्वांचल की सभी सीटों पर जीत दिलाने का सपना दिखाया था, लेकिन अब अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव के गलती की वजह से ओम प्रकाश राजभर का पूरा कैरियर दांव पर लग गया है। मायावती ने जिस तरह से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फंसाई, ठीक उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर की भी सीट फंसा दी है। जिस शादाब फातिमा को अखिलेश यादव ने पुष्पा समझकर फ्लावर समझने की गलती की, उसे मायावती ने अपने टिकट से फायर बनाकर ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। गाजीपुर की कद्दावर नेता शादाब फातिमा का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता है। 2012 में अखिलेश यादव ने खुद अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। शादाब फातिमा शिवपाल यादव की बहुत करीबी मानी जाती हैं। शादाब फातिमा ने शिवपाल यादव का साथ दिया था, लेकिन शिवपाल यादव की जब बारी आई तो शिवपाल यादव ने फातिमा के लिए कुछ नहीं कर सके। गलती अखिलेश यादव ने की, खामियाजा ओपी राजभर भुगतेंगे और इसका फायदा मायावती उठाएंगी। मायावती ने जिस शादाब फातिमा को टिकट दिया है, ओम प्रकाश राजभर को 2012 के चुनाव में पहले ही हरा चुकी है। ये जानते हुए भी अखिलेश यादव ने टिकट नहीं देने की गलती की। अखिलेश यादव की इसी गलती को मायावती ने अपना मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। राजभर पर शादाब फातिमा क्यों भारी पड़ेंगी, इसकी वजह भी जान लीजिए। शादाब फातिमा 2007 में गाजीपुर सदर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। शादाब फातिमा को 2012 में समाजवादी पार्टी ने जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ रहे थे। शादाब फातिमा ने 2012 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को बुरी तरह से हराया था। तब अखिलेश यादव इतना ज्यादा खुश हुए थे कि शादाब फातिमा को अपनी सरकार में मंत्री बनाकर इनाम दिया था। शादाब फातिमा शिवपाल गुट की मानी जाती है, इसीलिए जब 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर पारिवारिक कलह हुआ तो शिवपाल यादव के साथ शादाब फातिमा भी चली गई। शिवपाल यादव ने जब पार्टी बनाई तब शादाब फातिमा शिवपाल के साथ थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव फिर सपा में शामिल हो गए और शादाब फातिमा को अकेला छोड़ दिया। पहले भी खबरें आ रही थी कि शादाब फातिमा जहूराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उससे पहले ही मायावती ने दांव खेल दिया और अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। ओम प्रकाश राजभर 2012 के चुनाव में जिस शादाब फातिमा से हारे थे, वही फिर सामने आ गई हैं। गाजीपुर में शादाब फातिमा की पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर है, लेकिन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की वजह से दलित और मुस्लिम समीकरण ने शादाब फातिमा को जीत के लिए और मजबूत कर दिया है। कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरा था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि लगता है ओम प्रकाश राजभर खुद ही गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव हार जाएंगे। इस सीट पर दलित वोट के साथ सबसे ज्यादा राजभर समुदाय का मतदाता है। यही गणित लगाकर ओपी राजभर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस समीकरण में अब शादाब फातिमा भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर राजभर मतदाता से ज्यादा दलित मतदाता है। इसलिए यहाँ पर मुकाबला 40-60 का होता दिख रहा है, और अगर ऐसा होता है तो राजभर को हराने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजभर शादाब फातिमा को इस बार हरा पाएंगे, या फिर 2012 के चुनाव की तरह राजभर को फिर से शादाब फातिमा शिकस्त देंगी? उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।